हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस में। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मंडे यानी कि 16 अक्टूबर को हम कैसे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। 5 मिनट के कैंडल को एनालाइज करने से पहले चलिए हम बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। दोस्तों ये देखिए, ये रही, ये देखिए दोस्तों, ये रिजेक्शन कैंडल करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर ये रेड कैंडल को आगे फॉलोअप मिलता है तो ये कुछ इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल में इन फ्यूचर बन सकती है और हमें मैक्स टू मैक्स बैंक निफ्टी में यहाँ तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कौन सा है ये सपोर्ट? 43,400 तक बैंक निफ्टी इन फ्यूचर आ सकता है, इसकी संभावना है दोस्तों। चलिए अभी बैंक निफ्टी में हम वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, फिर से बाइंग हुई, फिर से सेलिंग हुई। तो अभी बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो अराउंड ये जो लेवल है, चलिए कौन सा लेवल, 43,400 का जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल करता है तो एक लंबी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। अगर इसे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो एक अच्छी सी बाइंग भी हमें यहाँ से ऊपर तरफ की देखने मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बाउंड रही थी, यहाँ पे इसी तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ भी रेंज बाउंड रह सकता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बैंक निफ्टी रेंज बाउंड भी इन फ्यूचर रह सकता है, इसकी संभावना है दोस्तों। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है और यहाँ से फॉल मिलता है तो यहाँ से सेल आ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी एक बार अच्छे से बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को भी चेक करते हैं। इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सो फ्राइडे बैंक निफ्टी में शार्प मूव आने के बाद एक सेलिंग देखने मिली लास्ट में। उसकी वजह से यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप एक कैंडल फॉर्म हुई है। अगर यहाँ से इस कैंडल से कंटिन्यू सेलिंग आती है तो कुछ इस तरीके से एक दूसरी रेड कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म हो सकती है। चलिए अभी 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी में ओपनिंग होने के बाद यहाँ से अपसाइड की एक मूवमेंट थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने जो डे का 5 मिनट का जो हाई था उसे पूरे दिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी एक रेंज में रही, यहाँ से हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, ऐसा करते करते बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पूरा टाइम पास किया। लेकिन लास्ट में डे हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बाइंग देखने मिली और मैक्स टू मैक्स बैंक निफ्टी 44,550 का एक रेजिस्टेंस खा के यहाँ से एक सेलिंग देखने मिली दोस्तों। और इस सेलिंग में बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी ने नहीं बनाई है दोस्तों। सारी की सारी जो कैंडल है 5 मिनट के फ्रेमवर्क पे वो रेड है। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यू ये सेलिंग हमें चालू देखने मिले और एक अच्छी सी रैली 200-300 पॉइंट के नीचे हमें आगे देखने मिल सकती है। ठीक है, चलिए अभी हम एनालाइज करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, सपोज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यही इस बॉक्स के अंदर दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन
होने के बाद इसके अंदर मूवमेंट देता है तो हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 44,200 का सपोर्ट तोड़ता है या नहीं। अगर 44,200 का सपोर्ट तोड़ता है तो यहाँ से हमें एक फॉल देखने मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 44,000। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 44,000। अगर 44,000 में बैंक निफ्टी तोड़ता है तो मैक्स टू मैक्स हमारा टारगेट रह सकता है 43,800 तक। यहाँ तक 44,800 एक सपोर्ट रहेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाइंग भी दिखा सकती है ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देता है। सपोज बैंक निफ्टी ओपन देता है 44,500 तक, यहाँ ओपनिंग देता है। थोड़ा सा गैप ओपनिंग देने के बाद हम पहले वेट करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर 5 मिनट की कैंडल एक रेड फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो हम उस कैंडल का हाई को एसएल लगाकर यहाँ पे एक पी को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आया था वैसे यहाँ पे भी नीचे डाउन ट्रेंड में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, सी के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सी हो सकता है तो वो सिर्फ 44,700 का जो ये लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इस लेवल को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा ऊपर, तभी हम यहाँ पे सी की पोजीशन बैठ सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे मैं पी ही ट्राई करूंगा, क्योंकि पी में हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तभी हम सी ट्राई करेंगे, अदरवाइज सी हमें देखना नहीं है, हमें पी की तलाश में रहना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी हम एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम किस तरीके से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है सपोज 44,100 के आसपास, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी में बाइंग आती है तो हम वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी 44,200 तक आए और यहाँ पे एक डोजी या इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करेगा दोस्तों, तभी हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन को ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 44,000। अगर 44,000 ब्रेक होगा तो फिर से हमारा टारगेट रहेगा 43,800। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से इस रेंज में आ जाती है, इस रेंज में, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फिर से इस लेवल को टूटने का। अगर फिर से लेवल टूटता है तो हम फिर से पी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी को ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होता है, सपोज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 43,300, ठीक है दोस्तों, तब हम यहाँ पे थोड़ा अपनी क्वांटिटी घटा लेंगे ट्रेड की। हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बाइंग भी देखने मिल सकती है। सपोज यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,000 पे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अच्छी सी ऊपर आने के बाद 44,000 आने के बाद फिर नीचे बैंक निफ्टी से फॉल दे सकता है, या तो बैंक निफ्टी 44,800 आने के बाद एक अच्छी सी बाइंग दिखाने के बाद फिर ऊपर से एक फॉल दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 43,800 ब्रेक करता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे एक पी का इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा एसएल रहेगा 43,800। ठीक है, इसके ऊपर हम बैंक निफ्टी में निकल जाएंगे, इसके नीचे हम पी का देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एनपीए जो है एचडीएफसी बैंक का, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था, उसकी वजह से भी एचडीएफसी बैंक नेगेटिव रही थी। और साथ ही साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आने वाली है, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों ये सारी बात का ध्यान रख के बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी 44,200 होता है, तभी हम नीचे एक पी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस रेंज में रहता है तो हमें हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर गैप ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे 44,550 आने का। अगर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम एक पी पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे, बैंक निफ्टी में बाइंग आने के बाद कोई रेजिस्टेंस पे हम एक पी ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।